बेवकूफ कौवा। मौसम सरमा खास तौर पर सर्द था। जमीन पर बर्फ मोटी और भारी पड़ी थी। गुलहरी बीजरस और हैजहाग सर्द तारीख महीनों को दूर करने के लिए अपने आरामदेह मौसम सरमा के घरों में गायब हो गए थे। यहां तक कि सिलगुस और घूंगे भी गायब हो चुके थे। मौसम बिहार का इंतजार करने के लिए जंगल के कुछ तारीख गर्म टुकड़ों में छप गए थे। जंगल और खेत खामोश और खाली थे। सिर्फ एक बड़ा काला कौवा शाम के खाने के लिए शिकार कर रहा था। कौवा सारा दिन खुराक की तलाश में उड़ता रहा, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला, यहां तक कि एक छोटा चूहा या किसी के बच जाने वाले दोपहर के खाने का एक टुकड़ा भी नहीं। अब वो थक चुकी थी और भूखी थी। वो उदासी से बोली, मुझे आज रात के खाने के बगैर जाना पड़ेगा। वो खाने के लिए आखिरी बेचैन तलाश में आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर फड़फड़ा रही थी। वो वापस मुड़ने के मोड़ पर थी जब उसने देखा कि धुएं का एक पतला सा कालम आसमान की तरफ उठता हुआ दूर से नजर आ रहा था। धुआं का मतलब है आग और आग का मतलब खाना पकाना और खाना पकाने का मतलब है खाना। कौवे ने सोचा। वो जितनी तेजी से उड़ सकती थी धुएं की तरफ बढ़ी। धुआं एक बड़े फार्म हाउस की चिमनी से निकला जहां किसान की बीवी अपने खानदान के लिए रात का खाना बना रही थी। आग पर एक बड़े बर्तन में एक लजीज खुशबू वाला कुछ पक रहा था और मेज पर ताजा पकी हुई रोटियां टुकड़ों में काटने के लिए तैयार थीं। मक्खन की टिक्की और पनीर का एक टुकड़ा खिड़की के किनारे पर उनके प्लेटों में पड़ा था। किसान की बीवी ने खिड़की खिली छोड़ दी थी ताकि ठंडी हुआ मक्खन को पिघलने और पनीर को पसीना आने से रोके। कौवे ने खिली खिड़की से पनीर को देखा। एक झलक के तौर पर वो उड़कर खिड़की के नीचे पहुंची। अपनी बड़ी काली चूंच में पनीर चुनकर उड़ गई। किसान की बीवी खिड़की से थोड़ा दूर कुछ पका रही थी। इसने कौवा नहीं देखा। कौवा अपने आप से बहुत खुश था। सर्दी की सर्द दोपहर में पनीर के टुकड़े से ज्यादा कुछ लज़ नहीं। इसने सोचा। वो लंबे दरख्तों के झुंड की तरफ उड़ गई और आराम से अपने खाने से लुत्फ अंदोज होने के लिए जमीन से ऊंची एक शाख पर आराम से बैठ गई। किसान के बाग में झाड़ियों के दरमियान एक चालाक लोमड़ी छुपा हुई थी। वो सारा दिन जंगलों और खेतों में खुराक की तलाश में घूमती रही, लेकिन इसे खाने को कुछ नहीं मिला, ना परिंदा, ना चूहा और ना ही किसी की और चीज का टुकड़ा भी। अब वो थका हुआ और भूखा था। मुझे आज रात खाने के बगैर जाना पड़ेगा, इसने सोचा। वो वापस मुड़ने के मोड़ पर थी जब उसने शाख पर कोई को अपनी चूंच में पनीर के टुकड़े के साथ देखा। पनीर का कितना खूबसूरत टुकड़ा है। लोमड़ी ने सोचा कि मेरे पास रात के खाने के लिए पनीर का वो टुकड़ा जरूर है अगर मैं इस पनीर को कौवे से ले जाऊं। लोमड़ी ने कौवे को शाख पर आराम से बैठते देखा। वो अपने आप से धीमे से मुस्कुराया। दरख्त के दामन तक टहलते हुए लोमड़ी ने आवाज दी, गुड इवनिंग मिसेस करो, आज आप अच्छी लग रही है। कौवे ने हैरत से लोमड़ी की तरफ देखा। इसने पहले कभी इसे इतनी शाइस्तगी से बात करते नहीं सुना था। लोमड़ी ने जारी रखा, ओ मिसेस करो, तुम कितनी खूबसूरत हो। आपके पर बहुत काले हैं, इतना हमवार और चमकदार। वाकई मैंने पहले कभी ऐसे पंख नहीं देखे। कौवा और भी हैरान हुआ। इससे पहले किसी ने इसे खूबसूरत नहीं कहा था। यकीनन वो हमेशा जानती थी कि वो कितनी खूबसूरत थी, लेकिन किसी और की तरफ से तारीफ करना खुशगवार था। लोमड़ी ने इसकी तरफ देखा और कहा, कितनी मेहरबान हो तुम मिसेस करो, कितनी खूबसूरत। तुम बहुत अच्छी तरह से और उकाब से भी ऊंचे उड़ती हो। वो हमेशा जानती थी कि वो कितनी खूबसूरत थी। यकीनन वो इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर ऊंची परवाज कर सकती थी। इसने अपने प्रों को थोड़ा सा फड़फड़ा दिया ताकि वो दोबारा उनकी तारीफ कर सके। वो कितनी दिलकश मखलूक थी। लोमड़ी ने एक गहरा सांस लिया और बात जारी रखी, तुम्हारे पंजे आऊं, मेरा मतलब है तमेरी हाथ। मिसेस करो, वो फौलाद से ज्यादा मजबूत हैं। वो हमेशा से अपने कदो कामत पर फख्र करती थी। वो शाख पर अनाड़ी से झक गई ताकि लोमड़ी उसके पंजों पर एक और नजर डाल सके। वाकई इसने सबसे अच्छी बातें की। कौवे को अब तक यकीन हो गया था कि वो सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत परिंदा है। लोमड़ी चुपके से अपने आप से मुस्कुरा दी। इसने कौवे की तरफ तारीफी नजरों से देखा और कहा, प्यारी मिसेस करो,
میں نے تمہاری آواز نہیں سنی۔ یہ دنیا کی سب سے پیاری آواز ہونی چاہیے، اب کی طرح خوبصورت۔ پیاری مسز کرو، کیا اب میرے لیے گانا نہیں گائیں گی؟ کوا خوش ہو گیا۔ باقی تمام پرندوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی خوفناک آواز ہے، اور یہاں لومڑی اس سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے گائے۔ یقیناً وہ ہمیشہ جانتی تھی کہ اس کی کتنی پیاری آواز ہے۔ کوے نے ایک گہرا سانس لیا اور جیسے ہی اس نے اپنا منہ گانے کے لیے کھولا، نیچے پنیر کا ٹکڑا گرا دیا۔ لومڑی نے گرتے ہی اسے پکڑ لیا اور اسے نگل لیا، اس سے پہلے کہ کوا سمجھ پاتا کہ کیا ہے۔ لومڑی قہقہا لگاتی ہوئی چلی گئی۔ اگلی بار مسز کرو محتاط رہیں کہ اب کیا مانتے ہیں۔ جب وہ درختوں میں سے غائب ہو گیا تو وہ رونے لگی۔ کوا بے وقوف محسوس کر کے رہ گیا۔ وہ اتنی بےہودہ اور اتنی احمقانہ کیسے ہو سکتی تھی کہ لومڑی کے ہوشیار الفاظ کی زد میں آ جائے اور اپنے پیارے سے کھانے سے محروم ہو جائے۔ کوے نے افسوس سے اپنے پروں کو ہلایا اور بھوکی رات کے لیے تیار ہو گیا۔